भारतीय जनता पार्टी झिलमिल मंडल द्वारा एससी मोर्चा अध्यक्ष जी के निवास पर झिलमिल मंडल अध्यक्ष श्री महेश सेठी जी के नेतृत्व में आज 131वीं जयंती मनाई गई, जिसमें हमारे झिलमिल मंडल अध्यक्ष श्री महेश सेठी जी उपस्थित हुए और हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक एससी मोर्चा के श्री सुनील कुमार जी और एससी मोर्चा जिला के हमारे मंत्री हमारे नंदू भाई नंद किशोर कश्यप और हमारे मंडल के उपाध्यक्ष तिवारी जी एवं मंत्री योगेश जी, हमारे कोषाध्यक्ष गोल्डी मनचंदा जी और हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष विनोद जैन जी, और इन सभी लोगों ने आज यहाँ पर सुनील जी के निवास स्थान पर जो है दीप प्रज्वलित किया और उसके पश्चात सब ने पुष्पों द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की। यह भारतीय संविधान के रचयिता हैं और एक समानता की अलग जगह है, ऐसे महापुरुष हैं हमारे, और उनके सम्मान में आज झिलमिल मंडल के सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। उपस्थिति में सबसे बड़ा योगदान रहा हमारे सुनील जी का, और सुनील जी ने अपने निवास स्थान पर ही सभी मंडल को निमंत्रण दिया। मैं चाहूँगा दो शब्द भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के विषय में कहें, जो उन्होंने सभी समाज में समानता लाने के लिए प्रयास किए और संविधान की रचना की। आज भीमराव जी अम्बेडकर जी का जन्म दिवस है, तो उसी उपलक्ष्य में आज वृक्षारोपण करा और दीप प्रज्वलित करा है। तो हम चाहते हैं कि सब इनके साथ में ठीक है। और अब मैं नंदू जी से कहूँगा, जो हमारे ज़िले के एससी मोर्चा के मंत्री हैं। जय भारत बुद्धम नमः। देखिए, मैं बाबा साहब के बारे में ज़्यादा तो कुछ कहूँगा नहीं, बाबा साहब की 2-3 बातों के मैं जो अमल में हमेशा रखता हूँ वही कहूँगा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब का ये 3 नारे और 3 सलूक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, क्योंकि शिक्षित रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, संगठित रहेंगे तो अपने हक अधिकार की लड़ाई को हम मजबूती से मांग सकते हैं। बस यही मैं कहना चाहूँगा। बहुत बढ़िया। अंबेडकर जी के विषय में बड़ी अच्छी जानकारी दी। शिक्षित बनो, संगठित रहो, शिक्षित, इस प्रकार के जो उन्होंने एक समाज को अपने शिक्षा दी, उसके विषय में बताया। बहुत सुंदर नंदू जी। और अब हाँ, हमारे इस झिलमिल मंडल के मंत्री योगेश जी जो है, वह लड्डू प्रसाद का भोग लगवाते हुए अंबेडकर जी को, और मैं निवेदन करूंगा योगेश जी से, वह अंबेडकर जी के जीवन पर कुछ अपने विचार। ठीक है। हमारे झिलमिल मंडल के अध्यक्ष श्री महेश सेठी जी से निवेदन करूंगा, वह अंबेडकर जी के विषय पर अपना कोई विचार रखें। जो अंबेडकर जी ने इस भारत के अंदर जो एक समानता की क्रांति लाए और संविधान की रचना की, ऐसे हमारे अंबेडकर जी के विषय में वह अपना विचार रखें। सभी को जय भीम। आज के इस शुभ अवसर पर केवल मैं इतना कहना चाहूँगा कि संविधान के निर्माता और संपूर्ण जगत में ऐसी समाज का जो उत्थान किया गया, वो केवल इन्हीं के माध्यम से किया गया। आज जहाँ कहीं भी सीटें आपने देखी होंगी, रिजर्वेशन चल रहा है, कुछ होता है, या एससी समाज को इतना महत्व दिया जाता है, तो ये केवल और केवल बाबा साहब की बदौलत है। तो बाबा साहब इतने क्रांतिकारी व्यक्ति हुए, जिन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ एससी समाज को और अन्य समाजों को दिया, जहाँ वोट डालने का अधिकार नहीं था किसी को,
लोग कहते थे कि पहले जो संविधान लिखे गए कि 10वीं पास होना चाहिए और अपनी संपत्ति होनी चाहिए, ऐसी ऐसी बातें भी देखने को आई। जिसके पास अपनी संपत्ति होगी और 10वीं पढ़ा लिखा होगा वही वोट डाल सकता है। तो ये बाबा साहब ने अपने संविधान में जो लचीलापन लेकर आए और सभी समाजों को समान रूप से अधिकार दिलाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस बात को पूरा विश्व और पूरा देश कभी नहीं भूल सकता। हम सब बाबा साहब के ऋणी हैं। हम इस जीवन काल में अपने इस ऋण को नहीं चुका पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने जो क्रांतिकारी कार्य किए हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने, उनके विषय में आपने बहुत सारी विशेषताएं बताई समानता के विषय में और समाज को समान करने में। ऐसे हमारे मंडल अध्यक्ष जिनके प्रयासों से, जिनके नेतृत्व में आज यह झिलमिल मंडल का समस्त कार्यकारिणी और मोर्चों के सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और यह आज भीमराव अंबेडकर जयंती उत्सव मना रहे हैं। और ये उत्सव का विषय भी है क्योंकि एक महान मार्गदर्शक भारत के हैं जिनके नेतृत्व में समाज समानता के परिप्रेक्ष्य में आज खड़ा है। और समानता आज मानव के सभी भारत के मानवों में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मनुष्य सभी समान है। इस प्रकार की जो नियम और संविधान के रचयिता हमारे अंबेडकर जी, ऐसे अंबेडकर जी को मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। और मैं एक विषय छूट गया हमारे मंडल अध्यक्ष जी का, मैं चाहूँगा वह पुनः अपने उस विषय को रखें। देखिए, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि समान रूप से जो पार्टी या दल किसी समाज को देखता है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। एक ऐसी समाज के व्यक्ति को देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। बाबा साहब का जो इतना बड़ा ऑडिटोरियम बनाया वो केवल भारतीय जनता पार्टी की देन है। और सभी चीज़ों में जो ऐसी समाज को आगे लेकर के चल रही है वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। ऐसे समाज, ये पार्टियाँ, ऐसी पार्टियाँ जो होती हैं वास्तव में लोगों का उत्थान करने के लिए बनती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। आपने अपना विषय जो छूटा था, जो संगठन के विषय में आपके विचार थे कि भाई भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो समस्त समाजों को सम्मान देती है और सभी समाज को संगठित करने में विश्वास रखती है, और जो विचार अंबेडकर जी के हैं उनको जो है क्रियान्वित आज संगठन कर रहा है। इस विषय पे आज हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने यह विषय रखा। धन्यवाद।